एपिसोड की शुरुआत में बाइकी बोलता है जियो को यानी उस छोटे बच्चे को, क्या तुम तैयार हो उस दुनिया में जाने के लिए। तो यहाँ पे बोलता है हाँ मैं बहुत स्ट्रांग बच्चा हूँ। तभी वो उसे लेके जाते हैं जहाँ आफा तफरी मची होती है, क्योंकि वहाँ शादी हो रही होती है जियो की आंट की, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही होती है उस ब्राइड में अपने। और वो काफ़ी एक्साइटेड होती है अपने हस्बैंड से को देखकर। और यहाँ पे जैसे ही घूंघट उठ वो बहुत क्यूट लग रही होती है। तभी इधर ये सारी चीज़ें ये लोग देख रहा होता है और यहाँ पे आफा तफरी मच जाती है, क्योंकि उस महल में आग लग चुकी होती है। यहाँ पे वो बच्चा काफ़ी डर जाता है जियो, और उसकी वजह से उसकी आंट का फेस जल जाता है और उसका हस्बैंड वहीं मर जाता है। इसे देख कर कोई आदमी उसके पास नहीं आता और सब डर जाते हैं कि ये क्या न्यू ब्राइड के साथ हो गई, वो एक शैतान है। तो यहाँ पे बोलता है मेरी आंटी शैतान नहीं है बाई क्यू को। तो कहता है नहीं, मैं पता है तुम्हारी आंटी शैतान नहीं। इसी का मौका का फ़ायदा उठा के स्प्रिट उसके आंटी के अंदर चला जाता है। तभी यहाँ पे बाइक्यू आता है उस लड़के को लेके जियो को, और कहता है कि बस बहुत हुआ तुम्हारा ड्रामा, देखो इस नन्हे बच्चे को। हाँ तुम एक डेविल बन चुकी हो जो कि तुम हो नहीं, उससे बाहर निकलो। समझ में आ रही है तुम्हें बात? ये बच्चा तुम्हें ढूंढ रहा था पागलों की तरह। यहाँ पे बोलती है तुम क्यों आए जियो, जाओ यहाँ से, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। यहाँ पे बोलता है कि तुमने बहुत दूसरे लोगों को तकलीफ़ पहुँचा दी। तभी बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और उसके अंदर फिर से स्पिरिट वापस आ जाती है और वो गुस्से में आ जाती है और यहाँ पे वो हावी कर देती है। यहाँ पे कहती है कोई नहीं बचेगा तुम दोनों में से। यहाँ पे बच्चे को लेके वह भागता है बाइक की और पूरा शक्ति यूज़ करता है और पूरा फोर्स लगाता है, जिसे की वजह से कि बाइक उसके शरीर से वो स्पिरिट को निकाल सके। लेकिन उसकी शक्तियाँ कम पड़ रही थी और यहाँ पे बाइक कमज़ोर पड़ा जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे जियो की आंटी के पास काफ़ी ज़्यादा पावर्स थी। इधर वो बांसुरी देता है जिंग को ताकि तुम बचा सको, लेकिन उससे वो बज ही नहीं रही होती है। जिंग सोचती है मैं क्या करूं क्या करूं। और वो अगरबत्ती को देखती है, वो अगरबत्ती धीरे धीरे छोटा हो जाता है और यहाँ पे सब लोग बेहोश पड़े होते हैं। तो जिंगजिया क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी वहाँ पे बहुत तेज़ हवा चलती है और उसे कुछ फील होता है कि कुछ अजीब सा उसके चारों तरफ घूम रहा है। यहाँ पे बोल रहा है बाइक कि जल्दी करो जिया, कुछ जल्दी करो। तभी एक स्प्रिट आती है जो कि इसका फेस दिखाया नहीं जाता है, और वो बांसुरी जिया को पकड़वाती है और उसके माउथ में लगाती है। जिया तो काफ़ी डर जाती है, लेकिन वो बांसुरी बहुत सुरीली बजती है, मानो कि वो कई 100 सालों से जानती है उसे बचाना। और यहाँ पे सारे लोग बेहोश होए जा रहे होते हैं और इतने में वो स्प्रिट कम उसकी जो पावर्स होती हैं, जैसे ही वो बजता है धुन वो गायब हो जाता है। और यहाँ पे बोलता है क्या मैं आंटी से मिल सकता हूँ। बोलता नहीं बेटा अभी रुक जाओ। तो कहती नहीं मुझे पता वो मुझे हर्ट नहीं करेगी, आई एम सॉरी, मैंने आपको दिल दुखाया ना, मैं गुस्से से चला गया था ना आंटी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है तुम डेविल नहीं हो, तुम बहुत अच्छी हो। और यहाँ पे वो उसको गले लगाती है, क्योंकि वो भी मजबूर थी बेचारी। और यहाँ पे ये सब देखता है बाइकी, जो भी अच्छा रिलैक्स फील होता है। तभी वहाँ पे सब कुछ हिलने लगता है, मानो सुनामी आ जाती है। और साथ में ये जैसे जैसे बांसुरी बजाई जा रही होती है जिया, और उस घर में भी वहाँ पे सारी चीज़ें धुंधली होती जा रही थी और सब कुछ गिर पड़ रहा था। ये देख के वो काफ़ी शॉक हो जाती है कि मैंने बांसुरी बजाई जो कि कभी नहीं बजाई थी। और यहाँ पे देखती कि वो घर गिरने वाला होता है। तभी बेचारी वो खुद अकेले पहले तो छोटू बच्चू जियो को जैसे तैसे बाहर करती है, फिर उसकी आंटी को ज़बरदस्ती उठाती है और यहाँ पे वो बेचारी पीठ में लाती है, उसकी आंटी को बाहर निकालती है। इधर अब बारी आती है बाइकी को बोलती है तब तक आधा घर गिर चुका था, और जैसे ही एक ऊपर से घर गिरने ही वाला होता है तभी वो उसके ऊपर आ जाती है और वो उसके ऊपर गिर जाता है डंडा, जो कि चोट बहुत कस के लगती है जिया को, बट वो हट नहीं करती है बाइकी को तब धीरे धीरे से हल्की सी होश आती है। कहती है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना। तभी यहाँ पे बाइकी पूरा फोर्स पावर्स यूज़ करता है और उसे गोद में उठाता है, वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी हैप्पी एंडिंग होती है आंटी की और जियो की, दोनों मिल जाते हैं और सब लोग यहाँ पे बहुत खुश होते हैं। और यहाँ पे एक भतीजा और एक आंट दोनों मिल गए थे। अब ये रिलैक्स फील करता है बाइकी भी कि चलो बच्चे को सब ठीक है।
तभी यहाँ पे सोचता है कि वो बांसुरी कैसे बजाई, जबकि वो बांसुरी बजाना जानती नहीं थी। यहाँ पे बाइकी सोच रहा होता है, तभी उसके पास कॉल आता है तो कहता है हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ ऑफिस, जो कि डॉक्टर है। तभी इधर उसकी गाड़ी आती है तो यहाँ पे बोलता है ली क्या तुम चलोगी, तो कहती है नहीं तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊँगी, मुझे कुछ काम है, मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है। कहता है ठीक है। इधर देखने को मिलेगा यांग जिन, जो कि ये सारी दुनिया देख के काफ़ी परेशान था और बोलता है मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता हूँ, लेकिन उसे कहा जाता है कि तुम्हें उस दुनिया में रहना है, तभी तो तुम उन सारी चीज़ों को सीखोगे। इधर बेचारा साइकिल चला के आता है यांग, तो वो अपनी साइकिल ढूंढ रहा होता है और उसकी साइकिल का दोनों पहिया गायब होता है। और ये कारनामा कोई और नहीं करता, दूर से हमें ली देखने को मिलेगा, जो कि कॉमेडी का रोल कर रहा है प्ले, और दोनों पहियों के साथ मस्ती कर रहा है और कहता है ये देखो आना है तो आ जाओ, जो कि काफ़ी डिस्टेंस था और यांग चाहकर भी उसके पास नहीं जा रहा था। और यहाँ पे अजीबोगरीब डांस करता है, दोनों पहियों को उठाता है ली, कहता है ये चाहिए, ओके मैं देता हूँ, और वो उस दोनों पहियों को पानी में फेंक देता है। इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे बाइकी बैठा होता है अपने असिस्टेंट ली के साथ, दोनों लोग बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे बोलता है उसने बांसुरी क्या कभी सीखा है, तो कहता है मुझे नहीं पता बॉस, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मानो वो बहुत पहले से जान रही हो बांसुरी चलाना। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा शियो शियो, जो कि सेलिब्रिटी है, वो तो यांग को देख के मानो फिदा है, उन पहियों को देखती है तो कहती है यू डोंट माइंड, तुम मेरी गाड़ी पे चल सकते हो। तो उसके पास भी ऑप्शन नहीं होता है, वो कार में बैठ जाता है। और यहाँ पे हमारे जो सेकंड मेल हीरो हीरोइन होते हैं वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं चोरी चोरी चुपकी नज़रों से। यहाँ पे याद आता है यांग को, कहीं ये मुझे किस तो नहीं करेगी या मुझे तमाचा तो नहीं मारेगी, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं होता। इधर पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ की डायरेक्टर होते हैं, शियो शियो भी होती है और वो हैंडसम यांग को अपने साथ लाती है। यहाँ पे डायरेक्टर बोलता है क्या तुम्हें यही मिला था। और यहाँ पे हमारी जिया भी होती है, जिया मस्ती कर रही होती है बेचारी साइड में, तो यहाँ पे बोलती है तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, वो अपने डायरेक्टर को ही उल्टा सीधा सुना देती है और यांग के साथ इंजॉय करती है। इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे याद आ रहा होता है जो कि हेवन क्वीन होती है, यहाँ पे हज़ारों 100 साल पहले बाइकी को ब्रेसलेट पहनाती है और कहती है कि तुम्हें जीना होगा एक अच्छी ज़िंदगी के साथ, क्योंकि तुम एक अच्छे सोल्जर हो और तुम एक अच्छे डॉक्टर हो, तुम सबकी ज़िंदगी को बचा सकते हो, स्पिरिट को तुम हटा सकते हो। यहाँ पे बोलता मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, लेकिन हेवन क्वीन उसे छोड़ देती है कि तुम्हें ज़िंदा रहना होगा। और यहाँ पे ब्लरिंग ब्लरिंग सा सब कुछ दिखता है और वो हेवन क्वीन कोई और नहीं जिया होती है। ये सब वो ब्लूम ट्री के सामने ही सोच रहा होता, तभी उसे होश आता है और देखता है कि वो अपनी पूरी पावर्स का यूज़ करके उसकी मेमोरी को डिलीट कर देती है, जिस तरीके से वो उसके पास आई, क्योंकि उसने कहा था कि हम दोनों ज़रूर मिलेंगे, अगर यहाँ नहीं मिले तो। इस वजह से उसकी स्पिरिट जो थी बांसुरी चलाना सिखाई, ये सब चीज़ याद आ जाती है बाइकी को और बाइकी समझ जाता है कि वो कोई और नहीं उसकी ही प्यार है। यहाँ पे ली को आवाज़ देता है और कहता है गाड़ी रेडी करो, यहाँ पे जिया कहाँ है। तभी वहाँ पे एक स्टैचू होता है, वो टूट जाता है उसका चिल्लाने से बाइकी के। और यहाँ जिया तो एंजॉय कर रही होती है पार्टी, उसे क्या पता अगले दुनिया में वो कौन थी और क्या थी, हम वो मज़े से खा रही होती है। इधर सारे डायरेक्टर होते हैं, यहाँ पे जिया को देख के हंस रहे होते हैं, अरे यही तो भूत का प्ले रोल की थी ना, मज़ा आ गया था। यहाँ तो उसने डायरेक्टर को भी जला दिया था। यहाँ पे बोलती है इस लड़की को तुमने क्यों पूछा। यहाँ पे तभी यहाँ पे जाता है यांग और उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, हाँ तुम्हें मैं याद नहीं। और यहाँ पे देखती है शियो शियो, उसे काफ़ी गुस्सा आता है कि वो एक सेलिब्रिटी होने के साथ एक छोटी से लड़की के साथ रोल जो प्ले करती है जिसको का वैल्यू नहीं है, उसके साथ वो क्या बात कर रहा है। तो बोलता है आई एम सॉरी, मुझे गलत फहमी हो गई। यहाँ पे बोलती है हाँ 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 कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और इधर देखने को मिलेगा वो चाह रहा होता है, तभी शियो शियो उसके पीछे जा रही होती है। यहाँ पे जाती है जिया, बोलती है क्या मुझे इसके पैसे मिलेंगे ना, कब दोगे। और यहाँ पे शियो शियो काफ़ी गुस्सा हो गई थी क्योंकि यान ने बहुत वैल्यू दे दिया था जिया को, और यहाँ पे वो काफ़ी गुस्से में भूत हो गई थी। वो बोलती है ड्रिंक लेती है, कहती है कहाँ गया तुम्हारा दोस्त, तो वो बोलता है वो तो चला गया। तभी यहाँ पे वो टक्कर मारती है, लेकिन गलती से यहाँ पे जिया पूल के अंदर गिर जाती है,
छपाक सनी। और यहाँ पे जैसे ही गिरती है, यहाँ पे वो बोलती है प्लीज़ हेल्प मी। इधर यांग भी उसे देखता है, जो कि चाहकर भी कुछ कर नहीं सक रहा था। और यहाँ पे उसे तैरना ऐसा लग रहा था कि नहीं आता है। वो पूरी अपनी आप को खो रही होती है, डूबी जा रही होती है। तभी एंट्री होती है किसी हीरो की, और वो हीरो आता है, सडनली उसे अपनी गोद में उठाता है, और वो कोई और नहीं होता, हमारा स्पिरिट डॉक्टर बाइकी होता है उसकी गोद में। इसी के साथ गाइस ये एपिसोड एंड होती है।